हेलो फ्रेंड्स हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के व्हाट्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का सोल्यूशन करेंगे और इससे आगे के भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा बनेगा फ्रेंड, है बड़ा करने मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आपको धैर्य रखकर सीखना है, ध्यान देना है। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ, हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे। इसका मतलब प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। सिंपल सा आपसे हिंदी में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूफ करना फ्रेंड, r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक गोला है, उसकी रेडियस जो है, उसका त्रिज्या जो है वो कितना है, r है, r रेडियस होगा उसका। ठीक है, r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत। ठीक है, विशालतम शंकु का आयतन, गोला एक है उसमें विशालतम यानी कि सबसे बड़ा, जिसमें मैं फिगर से बता दूं कि एक मैंने स्फीयर लिया, इसमें सबसे बड़ा जो शंकु बन सकता है उसकी बात कर रहा है, विशालतम शंकु। चलिए हम विशालतम शंकु बता देते हैं। ठीक है, तो इस स्फीयर का फ्रेंड है ना, इस स्फीयर का जो रेडियस है कितना है, r है। ओके, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले के जो है उसके r त्रिज्या के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, ये जो इसका शंकु का आयतन निकलेगा, विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन के, यानी कि ये जो गोला का आयतन निकलेगा फ्रेंड, गोले के आयतन के 8/27 होता है, यानी कि 8/27 गोले के आयतन के बराबर आपको दिखाना है, गोले का आयतन। ओके, आपको ये प्रूफ करना है फ्रेंड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, लैंग्वेज तो बहुत कुछ है। ठीक है, बस हमको टू दी पॉइंट बनाना है कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, इसका ये कोन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग को जो प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, एक गोला है, उसका रेडियस कितना है, r है, उसी के अंतर्गत एक शंकु बनता है, सबसे बड़ा शंकु, विशालतम शंकु बनता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि जो शंकु का आयतन होगा, ये शंकु का आयतन जो होगा वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, हाँ जो करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छा से मिलाते हैं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड देखो, ठीक है, सेंटर है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए वो मान लेते हैं सेंटर को। ओके, इसको यहाँ मिलाएंगे फ्रेंड, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, बिल्कुल ये रेडियस ही होगा। ठीक, यहाँ मिला दिया, यहाँ सी लिख दिया पॉइंट, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी सब कुछ लिखेंगे। ओके, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से। ठीक, तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि ए बी पी, ये क्या है, कोन है ना, यानी शंकु है। ओके, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, मैंने सिंपल सा वर्ड लिखा है कि पी ए बी, देखिए पी ए बी इज ए कोन, ये जो है वो कोन है ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम, बड़े आयतन का। ठीक है, क्योंकि सर स्फीयर बड़े आयतन की बात किया था। इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो अंदर है, स्फीयर के अंतर्गत आता है, अंदर है।
ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। ओके, अच्छा, और लेट कर लेते हैं एओसी, एओसी है ना, एओसी देखिए यहाँ ये जो कौन है इसको थीटा मान लेते हैं। ओके, एओसी इज इक्वल टू थीटा मान लिया। यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है फ्रेंड। हाँ देखो क्या क्या निकालेंगे हम लोग। ये तो मुझे मालूम है OA है ना, इसका वैल्यू मालूम है, ये रेडियस है मेरा, या OP बात करेंगे तो भी मेरा रेडियस ही है ना इतना। ठीक है सर, OA मुझे मालूम है, क्या AC का वैल्यू मालूम है, नहीं, OC का वैल्यू मालूम है, नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं रफली बता रहा हूं, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि एंगल मेरा थीटा ये होता है, तो ये सामने वाला P होता है फ्रेंड, है ना, ये मेरा P होगा और ये H होगा। ठीक, तो बताइए, तो ये तो आपका परपेंडिकुलर है। आप साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। फिर आपसे पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटा H, है ना, ये जानते हैं बिल्कुल। तो यहां पर बात यही है, देखिए इसकी बात करते हैं, OAC, OAC, तो हम साइन थीटा बराबर देखो P ये वाला कहलाएगा, ये P हो जाएगा AC, क्योंकि यहां पर एंगल है इसके सामने ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर P, और ये क्या बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। ठीक, तो देखिए ध्यान से हम लिखेंगे सिंस साइन थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के सबसे, तो परपेंडिकुलर यानी कि AC, AC बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, OA। गौर करने की जरूरत है आपको, अभी मैंने फिगर से बताया था। तो साइन थीटा AC का वैल्यू नहीं मालूम, OA का वैल्यू मालूम है, OA का वैल्यू कितना है, R, तो R में इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, R साइन थीटा बराबर AC, AC का वैल्यू मालूम हो चुका है। ओके, अच्छा मैं कॉस थीटा निकालूं, तो कॉस थीटा क्या होता है, B बटे H, है ना, B बटे H, तो B कौन होगा, बेस नहीं होगा, OC, B बटा H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, OA। तो कॉस थीटा बराबर OC, OC का वैल्यू कुछ नहीं है मालूम, OA, OA का वैल्यू R है, तो R इधर आ जाएगा, R कॉस थीटा इज इक्वल टू OC। ठीक है, वैल्यू तो मिल गया मुझे, AC भी मालूम हो चुका है और OC भी मालूम हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा करो फ्रेंड, इसे आप अच्छे से लिखो, अच्छे से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लेने के बाद आप थोड़ा सा फोकस करो। पहले हम फोकस कर रहे हैं हम कोण पे, है ना, शंकु पे। ओके, उसके बाद स्क्वायर पे ध्यान देंगे। तो क्या हम लोग PC का वैल्यू लिख सकते हैं फ्रेंड, कितना निकल सकता है PC का, सिंस PC, तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, OC का वैल्यू प्लस OP लिख सकते हैं, है ना, OC प्लस OP, क्योंकि हमारा PC यहाँ यहीं तक इसका शंकु का है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OP प्लस OC या OC प्लस OP की बात है। OC का वैल्यू निकाले हैं अभी ना, OC का वैल्यू, हाँ देखो OC का वैल्यू जस्ट निकाले थे, R cos थीटा, R cos थीटा प्लस OP का वैल्यू, OP का वैल्यू देखिए R है ना, OP जो है वो रेडियस है R। ठीक, ये मेरा मिल गया इसका हाइट, शंकु का हाइट मिल चुका है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोण निकालेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोण निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर, R मतलब रेडियस, रेडियस किसका सर, किसका निकाल रहे, कोण का। तो कोण का रेडियस कितना है, देखिए AC, यही आपका कोण का रेडियस है जी। ठीक है, ये जो शंकु बना है ना, शंकु का रेडियस कितना है AC, तो 1/3 पाई R स्क्वायर, R मतलब AC का स्क्वायर।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या? हाइट। हाइट तो शंकु का हाइट क्या है? कौन का? पीसी इंटू पीसी। ओके, अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए 1/3 बाई एसी का वैल्यू निकाले हुए ना फ्रेंड, कितना आया था देखो तो। एसी का वैल्यू आर साइन थीटा से, यस बिल्कुल आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर इंटू पीसी। पीसी अभी जस्ट फाइंड किए थे, आर कॉस थीटा प्लस आर। ठीक है, एकदम आराम से हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो धैर्य रखने की जरूरत है आपको, कहीं भी जरा सा मिस्टेक गड़बड़ कर देगा। पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से आप कॉमन ले रहे हैं, कॉस थीटा प्लस 1। आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यों लिख सकते हैं, और कॉस थीटा प्लस 1 था तो कॉस थीटा प्लस 1 है ना। सब अच्छे से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को हम v से दिखा सकते हैं। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन तो dv बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रेंड, तो ये तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसमें तो थीटा है ही नहीं, तो इसी तरह से रहेगा 1/3 पाई आर। हाँ चलिए, इस पार्ट को डिफरेंशिएशन और इस पार्ट को डिफरेंशिएशन, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, और जब प्रोडक्ट में होता है तो आप लोग क्या करते हैं, यूनिट भी लगाते हैं, है ना। यू बाहर v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो cos का माइनस साइन थीटा 1/0, पहला रह गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर v रह जाता है, यानी कि पहले का डिफरेंशिएशन इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन पहले पावर का, यानी कि 2 साइन थीटा आ जाएगा, और फिर साइन थीटा का cos थीटा। ठीक है ना, मैंने कई बार फ्रेंड बताया है डिफरेंशिएशन, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप जान रहे होंगे, मुझे विश्वास भी है। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा। तो 1/3 पाई आर क्यूब, चलो गुना कर लेते हैं, माइनस साइन के थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos से गुना होगा तो लिखा जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, और cos को cos स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, जो मिलेगा उसको स्क्वायर पर लिख सकते हैं। ओके, प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है जी, दिख रहा ना। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस, इसको गुना करिए, 2 साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन जो थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस थीटा था, ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यू थीटा प्लस, अच्छा सॉरी माइनस साइन क्यू थीटा, यहाँ भी माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो लिख सकते हैं -3 साइन क्यू थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये मेरा कितना बार हुआ डिफरेंशिएशन, एक बार। अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं,
है ना। चलिए, क्योंकि हमको ये भी तो शो करना है कि ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम के लिए तो लास्ट पॉइंट चेक करेंगे, पॉइंट निकाल के भी चेक कर देंगे, लेकिन डबल डिफरेंशियल में हम लोग कर लेते हैं। तो बाहर देखो -3 ठीक है, ये तो ठीक है नंबर। पहले फंक्शन पावर का, तो पावर कितना 3 sin क्यू थीटा, इसे x मान लीजिए। x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x sin थीटा माइनस 3x स्क्वायर। तो x तो नहीं है, क्या है sin है, तो sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक है, तो sin क्यू का डिफरेंशिएशन 3 sin cos थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा, प्लस 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस, अब रह गया इसको डिफरेंशिएशन करना, तो यहां जी u इंटू भी लगेगा, u बाहर दो पहले रख दीजिए, u बाहर, यानी कि sin थीटा रह गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, पहला रहा, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस दूसरा रह जाएगा cos थीटा रह गया, पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो cos थीटा। एक लाइन और, -9 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। अच्छा, sin स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना -2 sin स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपको डबल डिफरेंशिएशन मिला है, ठीक है, तो आप यहाँ तक जो है ना फ्रेंड आप अच्छे से लिखो है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रेंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, कि पॉइंट मुझे फाइंड करना होता है, पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉइंट। ओके, दैट इज, इसका वैल्यू कितना आया था जी, RQ -3 sin क्यू थीटा प्लस 2 sin थीटा और प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ जो पॉइंट निकालना है ना फ्रेंड, वो ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन ही देख के डर जाते हैं, अरे यार बड़ा बनता है, ऐसा है वैसा है ना, इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना फ्रेंड, है आप कुछ अलग करोगे तब तो कुछ आप बेहतर करोगे, है ना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ही है ना, मेहनत बिल्कुल अपने तरफ से कर सकते हैं। ये जो टर्म है उसको हम 0 तरफ भेज देंगे, 0 हो जाएगा, ऐसा समझ लिया। क्या कॉमन आएगा इसमें से, देखो तो sin थीटा कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा, अच्छा -3 का 3 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 प्लस 2 cos थीटा। sin थीटा इंटू गुना करें -3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 cos थीटा बराबर 0। हाँ जी, अब चलिए वैल्यूज निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि इधर जो भी पार्ट है वो इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है, तो प्रत्येक जो पार्ट है वो इक्वल टू 0 है, दैट इज हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 0, पहले पार्ट है ना बराबर 0। तो फ्रेंड sin थीटा बराबर, sin कितना डिग्री वैल्यू 0 होता है, sin 0 डिग्री का ना, sin 0, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा 0 डिग्री, तो ये नॉट पॉसिबल होगा सर फ्रेंड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कैसे, हाँ कैसे नॉट पॉसिबल होगा, तो थोड़ा सा आप फिगर को देखो, फिगर देखो, है ना, तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा रफली पर फिगर बना रहा हूँ, जैसे ये स्क्वायर था, ये शंकु बना हुआ था,
और हम लोग यहाँ पर थीटा माने थे, तो थीटा का कुछ ना कुछ तो जरूर वैल्यू है। 0 है मतलब कि हाँ ये कुछ एंगल बना ही नहीं, हमने ऐसा सोचा कि एंगल बना है, थीटा पॉसिबल है, यहाँ पर थीटा का कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है फ्रेंड। तो थीटा बराबर 0 हमारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, 0 हम नहीं ले सकते, ठीक है। समझ बात को, देखो जैसे एंगल बना है ना यार यहाँ पर, ये कुछ तो है ना, 0 मतलब क्या, एंगल है ही नहीं वहां पर बराबर, बिल्कुल एंगल बना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि थीटा बराबर 0 जो आ रहा है वो हम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो सकता, तो हम इसको नहीं लेंगे। अच्छा, तो इसका वैल्यू देखते हैं, आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। ओके, अच्छा इसको देखते हैं, एंड लिखते हैं यहाँ स्पेस तो है, तो बड़ा वाला पहले 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos थीटा माइनस 3 पता तो, यानी कि -1 बराबर 0। इस पार्ट को देखिए गौर से, है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, देखना चाहिए अच्छे से। तो इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, -1 बराबर 0। 3 cos थीटा में cos थीटा कटेगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल आप सही सेट किए हैं। 3 cos थीटा कॉमन, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इस पार्ट में यहां पर और यहां पर क्या कॉमन है, cos थीटा प्लस 1 है ना, cos थीटा प्लस 1 ले लिया, बाकी बचा क्या, 3 cos थीटा माइनस 1। चलिए यहां भी देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, पहले पार्ट बराबर 0 है ना, ध्यान से, ओके, इतना पार्ट बराबर यहाँ लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर -1, cos थीटा बराबर, cos कितना वैल्यू होता है, -1, cos पाई का, यानी कि थीटा बराबर कितना, पाई। देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 का बनता है, देखो ये पूरा 180 बनता है। आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर ये पूरा 180 बनता है, लेकिन हमारा फिगर में देखो, ग्राफ में, है ना, जो मैंने ग्राफ में डायग्राम बताया, देखो ऐसा था, ठीक है। तो क्या 180 पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। है ना, तो ये इस पार्ट से भी नहीं मिला मुझे, इसको देख लेते हैं, 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, 3 cos थीटा बराबर 1, यानी कि cos थीटा बराबर 1/3। ये पॉसिबल हो सकता है कि cos थीटा का कुछ भी रियल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तो 1/3 पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, cos थीटा निकला, तो इसका sin थीटा वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, देखिए तो ये जो फ्रेंड ये जो लिख रहे हैं ना, आप इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे, है ना, मेरे पास इधर स्पेस है, मैं इसीलिए इधर लिख रहा हूँ, है ना, कि आपको दिक्कत ना हो। sin थीटा वैल्यू क्या निकलेगा, तो रूट ओवर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा वैल्यू 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, 8/9 मिलेगा, 8 का रूट 2/3, यानी आपका sin थीटा वैल्यू बन चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग ये ध्यान चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू मिला है वो मैक्सिमम आता है या नहीं, ठीक है, डबल डिफरेंशियल में चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिखो, पहले आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए हम लोग डबल डिफरेंशिएशन में इतना वैल्यू फाइंड किए थे, है ना, अब हम लोग इसे पुट कर लेते हैं, d2v/d थीटा 2 में cos थीटा गोज टू 1/3, cos थीटा की जगह पर 1/3 और उसका sin थीटा कितना है, तो 2/3 यूज करके देख लेते हैं भैया तो मैक्सिमम आता है या नहीं। -9, देखो जी फटाफट करेंगे, sin थीटा का वैल्यू कितना है, 2√2/3, देखो, और यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना मिल जाएगा, 8/9,
फ्रेंड इतना कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4, इसका रूट खत्म हो जाएगा, 8 4 8 बटा 9, ठीक है। इनटू cos थीटा, cos थीटा को 1/3 फटाफट, 2 cos थीटा 1/3 माइनस 2 sin थीटा स्क्वायर यहाँ पर तो कितना 8 बटा 9 cos थीटा उसका स्क्वायर है 1 बटा 9 लिख देंगे, ओके। तो क्या मिला यार 9 72 से कट जाएगा ना, 8 3 24 माइनस 24 बटा 9 प्लस 2/3 माइनस 16 बटा 9 प्लस 2 बटा 9। एलसीएम ले लो यार, 9 आएगा एलसीएम, माइनस 24 प्लस 3 से भाग 3 आएगा, 3 6 माइनस 16 प्लस 2। हाँ जी कितना आता है 8 घट जाएगा है ना, 6 और 2 8 घट जाएगा, यानी कि माइनस 24 और माइनस 8 32 माइनस 32 बटा 9। देखो तो यही ना आएगा, आप कैलकुलेशन भी अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। ठीक है कितना, तो ये देखो तो क्या आया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 बटा 27 पाई आर क्यू, है ना, जो नेगेटिव है 0 से छोटा है, मतलब ये क्या है मैक्सिमम। अब ये तो प्रूफ हो चुका है कि मैक्सिमम है, लेकिन मेन जो प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 बटा 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आप प्रूफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी लिखिए अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड आप लोग कुछ लिख लेंगे कि इसलिए सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर लिखा इसलिए सो इसलिए द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन cos थीटा बराबर 1/3 एंड sin थीटा बराबर 2/3, ठीक है। लेकिन जो प्रूफ करना है उसकी बात कर लेते हैं बाद में, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, हमने शुरू में बताया था फ्रेंड कितना आया था वैल्यू कितना आया था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा और क्या 1 प्लस cos थीटा। देखिए याद करिए शुरू में यही लिखे थे, वॉल्यूम ऑफ कोन शुरू में लिखे थे यही आया था इतना करके 1/3 पाई आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा, तब ने इसके बाद डिफरेंशिएशन किए थे, गौर करो, ठीक है। वही हम प्रूफ करते हैं। चलो जी अब इसको थोड़ा सा अच्छा सेट कर लो, 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा वैल्यू मालूम है आपको 2/3 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 8 बटा 9 1 प्लस cos थीटा 1/3 तो 8 बटा 27 हो गया पाई आर क्यू और 1 प्लस कितना 3 4 बटा 4/3, ठीक है ना। थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पर, 8 बटा 27 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, सब कुछ भी 4/3 इसको अंदर में लिख चल गए, तो 8 बटा 27 4/3 पाई आर क्यू किसका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही तो प्रूफ करना था। देखिए 4/3 पाई आर क्यू क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं। और इधर क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर कितना 8 बटा 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन बोल रहा था मेन, ठीक है। तो आप जो है पूरा अच्छा से लिख लो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो यार प्रूव्ड,